उसने सब कुछ अपनी बेटी के लिए शुरू। ईगल मूवी का रिव्यू देख रहे हैं। शुरुआत पार्ट आता है और ईगल मूवी स्टार्ट होता है कास्टिंग के बाद। तो फिर एक लड़की है जो अपना कपास का कपड़ा ले रही होती है। तो एक विदेश जाती है, तो वहाँ से कपास का कपड़ा ले रही होती है। तो वो जो बेचने वाली रहती है वो बोलती है ये इंडिया का है, बहुत लवली है। तो वो लड़की बोलती है ये कैसे हो सकता है, इंडिया में इतना अच्छा। तो एक वहाँ पे बूढ़ी माता रहती है, वो इंडिया कहीं रहती है। तो बोलती है बेटी सच्ची कर, ये कपास का खेती कहीं बनता है ये। तो लड़की बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये इंडिया का है। तो वो बूढ़ी माता बोलती है कि फिर भी दयालु है, सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है। बूढ़ी बोलती है कि हाँ बेटी ये इंडिया का है, सही इसका ये उत्पादन करने के लिए सही मिट्टी होना चाहिए, सही मौसम होना चाहिए, सही सही मिट्टी होना चाहिए। लड़की सोचती है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। बूढ़ी माता बोलती है कि एक था जो ध्यान देता था, खून पसीना एक करके कपास उगाता था। बोलती है कि हम तो जर्नलिस्ट हैं, मेरा तो रिसर्च करना काम ही रहता है। केवल बोलता है कि बड़े बड़े लोग हैं उसके पीछे, वो सब बड़ी पॉलिटिशियन एमएलए, ये समझ नहीं कुछ बिगाड़ पाया, तो तुम क्यों ये इसके बारे में पूछने आई हो। स्टेशन से निकल के एक चाय के टोकरी पे जाती है, वहाँ पे टैक्सी खोजने लगती है। तो एक लड़का वहाँ पे ब्लॉग बना रहा होता है, लड़का नहीं बूढ़ा टाइप का ब्लॉग बना रहा होता है। वो अपना जो मोटरसाइकिल रहता है उसको टैक्सी के रूप में उसको बैठा लेता है और पैसा लेता है और उसका पहुंचा देता है वहाँ। लड़की है जो फिर एमएलए के घर जाती है। तो एमएलए के पीओ रहता है, वो वहाँ से कुछ पेन गिर जाता है तो वो उठाने लगता है। तो उसके पास एक नंबर, वहाँ पे जो जब टी शर्ट ऊपर जाता है तो एक नंबर रहता है, उस नंबर पे वो देखती है तो उसका कुछ राज वो बता देती है। और जर्नलिस्ट बोलती है पीओ के कि हम दिल्ली से आए हैं और वो एमएलए बने हैं, उनका इंटरव्यू लेने आए हैं। तो वो पीओ है जो एमएलए के पास ले जाता है। तो ले जाके वहाँ पे डॉक्टर से एमएलए है जो मेडिसिन वगैरह ले रहा होता है, ट्रीटमेंट करवा रहा होता है। तो फिर लड़की वहाँ पे बैठती है बगल में, और जब ट्रीटमेंट वूटमेंट हो जाता है तो उसी वक्त बोलती है कि वो पहाड़ी पे क्या हुआ, उसी का देख कर सबका रूह कांप जाता है, एकदम सब कांपने लगता है डर के मारे। इतना खौफनाक मंजर दिखाता है उसमें। इंटरव्यू लेती है तो फिर उसके बाद एक एमएलए के पास कोई बिजनेसमैन आता है। वो बोलता है कि इसके अंदर में कोई 350 करोड़ के कुछ खजाना छिपा हुआ है पहाड़ी के अंदर में। तो वहाँ से खाली करवाने के लिए 300 करोड़ रुपये के ये सुपारी देता है और 10 करोड़ एडवांस में देता है। फिर वहाँ से सुपारी देता है तो सुपारी वाला के जो बिजनेसमैन है उसी के यहाँ जाता है हीरो, और जाके वहाँ के जितना उसका गार्ड रहता है टोटल के गोली मार देता है। फिर वहाँ पे जाकर उसको एक जो अपना लॉकर रूम रहता है उसमें छिप जाता है। वो लॉकर रूम में से निकलता है और निकलने के बाद हीरो अपना है जो उसको डायलॉग चिपकाता है कि तुम जो कर रहे हो वो उसमें हम बादशाह हैं, या फिर ये करने वाले हैं वो करने वाले वगैरह वगैरह सुनाता है। और फिर ऐसे ही करके फिर एक रॉ रहता है, वो यूरोप में रॉ के तौर पे काम कर रहा था गुप्त रूप में। फिर उसका पीएम है जो इंडिया बुला लेती है और पीएम अपना रिसर्च के लिए यहाँ भेज देती है। तो फिर ईगल के बारे में रिसर्च करती है। तो ईगल के बारे में रिसर्च करता है तो फिर उसके बारे में पता चलता है कि ये ये है जो गन के खाली तस्करी करता है। फिर वो लड़की जर्नलिस्ट है जो धीरे धीरे अपना खोज ही रही थी। तो खोजते खोजते जब पहुंची इसके पास